नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 5। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे हम लोग मिशन वर्दी बैच जो 2024 आपको दे रहे हैं उसके तहत यहाँ पे हम लोग आज जो है 5वां क्लास देखेंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जो है मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत आपको जो है 1 से लेकर 4 तक क्लास हो चुका है, 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप अगर नहीं रिविजन की हैं, नहीं आप वीडियो देखे हैं, जाके आप फटाफट देख लीजिए, एक अलग लिस्ट आपको बना दिया। ठीक है, और याद रखना ये डेली आपका क्लास जो है 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, और याद रखना आप जो है टारगेट यहाँ पे 70 प्लस है, 70 प्लस हर हाल में आप लोग को करना है, तभी जाके आप जो है एग्जाम पास करने के लिए सेफ है। ठीक है, और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 2 बजे वाला लाइव क्लास में आपको जो है जीके हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर, हिंदी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स सारा आपको वहां पे करवा देते हैं, ताकि आपको जो है 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास करते हुए आपको जो है मॉर्निंग में डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो इसको आप लगा के देखना है कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, सभी लोग स्कोर जरूर साझा करेंगे। ये क्लास दोनों जो है आपका दोस्तों याद रखना एग्जाम तक दे रहे हैं, एग्जाम तक में आप लोगों को अच्छा तैयारी करना है, 70 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख दोस्तों एक था बंगाली विद्वान। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या था? तो याद रखना शीलभद्र। क्या हो जाएगा? ये शीलभद्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना पूछे किसने किया? तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि दिल्ली चलो, यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दोस्तों दिया था, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये नारा कब दिया गया था? याद रखना ये 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई 1943 को ये नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ब्रिटिश शासन काल के दौरान दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? प्रथम विभाजन यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना 1905 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे कि दोस्तों यहाँ पे प्रथम विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बृहस्पति दोस्तों जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? बृहस्पति जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 गुना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखने क्या होगा? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा ये? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अमेरिका में आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने राज्य है? तो याद रखना 50 है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन राज्य आपसे पूछे तो 50 राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत आपको ये 5वां क्लास दे रहे हैं। ठीक है, 5वां क्लास है ये। इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 4 तक दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास देख चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये एग्जाम तक आपको देंगे। ठीक है, एग्जाम तक ये आपका क्लास चलेगा और डेली आपका ये क्लास का टाइमिंग है 8 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग डेली प्रेजेंट रह के सेट प्रैक्टिस लगाएंगे मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत। ठीक है, और 2 बजे वाला क्लास कोई भी मिस मत करना। ठीक है, 2 बजे वाला क्लास दोस्तों ध्यान रखना वो आपको जो है स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों जो है वो चलाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी आपका जो है जीके हो गया टॉप, उसके बाद आपका साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, सारा आपको जो है 2 बजे लाइव करवा देते हैं, ताकि आपको जो है 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लाइव क्लास करते हुए यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में आके आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है, देखना है आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी चीज़ों को। 2 महीना ओनली समय बचा है, आप लोग जो है अपने आप को झोंक दीजिए इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित था? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये फोर्ट विलियम में। कहाँ था ये? फोर्ट विलियम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही दोस्तों यहाँ पे नामावली आपको बताना है। ठीक है, प्रस्तावना जिसको याद होगा उसको आपको ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कुल कितने बार दोस्तों जो है संशोधन हुआ है, तो याद रखना मात्र एक बार हुआ है। ठीक है, याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में दोस्तों जो है एक बार संशोधन हुआ है ओनली अभी तक में। ठीक है, ध्यान रखना, प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार यहाँ पे जो है नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में दोस्तों जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को दोस्तों याद रखना अब जो है कानूनी अधिकार में दे दिया है, और ये जो आपको दिया है कितना में, तो 300 का ए में दे दिया है। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी और चुनी गई थी, तो कौन थी ये, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि एंग्लो इंडियन की दोस्तों सर्वाधिक संख्या बताए जो लोकसभा के लिए मनोनीत होता है, यानी कि लोकसभा में दोस्तों जो है एंग्लो इंडियन को कितना दोस्तों चुना जाता है। तो याद रखना इसके लिए दोस्तों आरक्षण जो था ओनली 2 था। ठीक है, और याद रखना अभी जो है इसे भी हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया के करेंसी पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपया के करेंसी पर दोस्तों किसका हस्ताक्षर होता है, तो याद रखना भारत के वित्त सचिव का। किसका हो जाएगा, भारत के वित्त सचिव, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना 1 रुपया से जो ज्यादा का रहेगा उस पर दोस्तों जो है आरबीआई के गवर्नर कराता है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना याद रखना 1 अप्रैल दोस्तों यहाँ पे 1935 को हुआ, और याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछे कहा है, तो याद रखना मुंबई में। ठीक है, सभी पॉइंट को आप याद रखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति, क्या यहाँ पे मुद्रास्फीति का तात्पर्य है, मुद्रास्फीति का दोस्तों तात्पर्य क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, सामान्य मूल्य सूचकांक में दोस्तों वृद्धि होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि चंद्रमा की रोशनी जो है पृथ्वी पर दोस्तों पहुंचने में कितना समय लगता है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखना 1.3 सेकंड। कितना लगता है, 1.3 सेकंड, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि सूर्य की दीप्तिमान दोस्तों सतह जो होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है उसे दोस्तों कहते हैं क्या, तो याद रखना प्रकाश मंडल, इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो है पिछले वीडियो में भी देखे थे। देखिए ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे करता है, सबसे अधिक दोस्तों जो होता है याद रखना जब दोस्तों जो है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। 2 बजे वाला लाइव क्लास जो करवाए थे आज उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद रखते जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको बता देते हैं वो कोशिश कीजिए किसी भी शर्त पे गलत ना हो। ठीक है, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे रीजनिंग है, क्या करे यहाँ पे, करे कि वाट के जगह पे यहाँ पे क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे किया है, उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर किया है, इसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया था। देखिए कितना का डिफरेंट हो रहा है, 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे कितना का 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है। इसी प्रकार यहाँ पे 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना 81 हो जाएगा। उसके बाद 9 2 11, 11 का स्क्वायर 1 से 21 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 9 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा यहाँ पे कह रहा है कि कैंटिलीवर ब्रिज जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए विश्व का सबसे लंबा एक ब्रिज है कैंटिलीवर ब्रिज, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये कनाडा में। कहाँ पर है ये, कनाडा में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि भैया दूज दोस्तों जो होता है, भैया दूज कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में डैश के नाम से लोकप्रिय है, जनप्रिय है, तो याद रखना इसे दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल में भाई फोटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नौका डूबी, क्या यहाँ पे नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों ध्यान रखना पुस्तक लेखक से संबंधित क्वेश्चन आपको जो है 3 से 4 लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 3 से 4 आपको पूछा जाएगा, आप अच्छे से इसको रट लेना। ठीक है, 2 बजे क्लास में जो आपको करवाते हैं उसमें भी आपका एक पुस्तक सब रहता है, लेकिन आपको लुसेंट का विविध में जो जितना भी पुस्तक दिया हुआ है उसको आप एक बार रट जरूर लेना। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नौका डूबी पुस्तक के लेखक दोस्तों जो है किसने हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध यहाँ पे रत्नों जड़ित
सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? किस सम्राट की दोस्तों जो हुकूमत थी मयूर सिंहासन पर? याद रखना इसका राइट आंसर जगह मुगल वंश का था। ठीक है, ऑप्शन ए से क्या होगा? सी आपका करेक्ट जगह। और पुस्तक जो दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो फेमस पर्सन का पुस्तक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है सबका, लेकिन फेमस को आपको ज़्यादा चांस रहता है पूछा जाने का। ठीक है, इसलिए फेमस आदमी का पुस्तक आप अच्छे से जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया? इलेक्ट्रिक लैंप का दोस्तों आविष्कार जो किया था याद रखना एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को दोस्तों जेरंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेरंटोलॉजी को दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं जरा विज्ञान। क्या बोलते हैं? जरा विज्ञान। यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको जो है जेरंटोलॉजी के दोस्तों जरा विज्ञान के जगह पे जेरंटोलॉजी दे दे तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है निम्नलिखित में से रंग कह रहे कि निम्न रंग में से किसकी दोस्तों यहाँ पे अवस्था के कारण होता है? ठीक है, अपारदर्शी वस्तु का। तो याद रखना ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो है सभी लोग स्कोर जरूर साझा करेंगे, इससे आपका क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति जो है कंपटीशन बढ़ेगा। और सभी को पता है इसमें स्कोर आपको जो है 70 प्लस करना पड़ेगा तभी जाके रिजल्ट होगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं दोनों क्लास को आप जो है जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, दोनों क्लास आपकी एग्जाम तक जो है चलेगा, दोनों क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना। दोनों क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है। ओनली आपको क्लास 8 बजे दोस्तों यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट देना है, 2 बजे लाइव क्लास आपको जो है करना है। ठीक है, ध्यान रखना यही काम आपको 2 महीना तक करना है, एग्जाम तक करना है। और जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगता है उसे आपको कॉपी में भी लिखना है, जो क्वेश्चन हार्ड लगता है जो नया है उसे आप कॉपी में भी लिखेंगे, तब जाके आपका 70 प्लस स्कोर बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे साथ, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्या करें यहाँ पे कि जब बर्फ पानी में पिघलता है, क्या यहाँ पे जब बर्फ जो है पानी में पिघलता है तो क्या होगा? तब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो आयतन इसका घटता है। क्या होता है? आयतन इसका जो है घट जाता है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या होगा? लकड़ी के टुकड़े के साथ दोस्तों आपको याद रखना है क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा। ठीक है, उसी स्तर पे वो तैरेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि यदि एक लड़का जो है समान रफ्तार से चल रही है, समान रफ्तार से वो चल रही है, ट्रेन में बैठा हुआ है और एक गेंद हवा में फेंकता है, तो दोस्तों क्या होगा उसके साथ? याद रखना गेंद जो है उसके हाथ में ही जाके गिरेगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, एक ट्यूबलाइट करे कि उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जो है शीतल महसूस होती है? शीतल महसूस होती है, तो याद रखना इसका जो कारण है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब में जो है बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एरोप्लेन, क्या यहाँ पे एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर दोस्तों उसकी स्याही से रिसने लगती है, यानी कि दोस्तों क्या होता है? स्याही उसका निकलने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना वायुमंडलीय दबाव जो है समुद्री तल पर दाब की अपेक्षा क्या होता है? कम हो जाता है ऊपर जाने पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नानगृह, क्या यहाँ पे बृहत स्नानगृह यानी कि ग्रेट बाथ, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ की खोज किसने की थी? खोज दोस्तों जो किसने किया था? तो याद रखना ये मोहनजोदड़ो में दोस्तों ये खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानगार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से किसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख जो है कितने मंडल में? तो याद रखना तीसरा मंडल में। कौन सा मंडल में? तीसरा मंडल में। और यहाँ पे कह रहा है कि किस वेद में है? तो वेद याद रखना दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में याद रखना सबसे प्राचीन वेद आपका जो है ऋग्वेद ही होता है। ठीक है, वेद में याद रखना सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। और याद रखना जो आपसे पूछे सामवेद, तो सामवेद के बारे में याद रखना संगीत का वेद बोला जाता है। ठीक है, गद और पद दोनों का अगर पूछे तो याद रखना यजुर्वेद होता है। जादू और टोना ये सब पूछे तो याद रखना अथर्ववेद होता है। सारा पॉइंट को आप याद रखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक
धन्वंतरी, क्या यहाँ पे धन्वंतरी किसके दरबार में शोभा थी? तो किसके दरबार में धन्वंतरी रहती थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को याद रखना, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कनिष्क दोस्तों कुषाण का महान शासक था। अशोक आपका जो है मौर्य वंश का महान शासक हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कार्य के निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में पारसियों के प्रसिद्ध दोस्तों नवरोज, बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट करते आ रहे हैं, जो अच्छे से सुन रहे होंगे उसको जरूर ये क्वेश्चन बनेगा। नवरोज दोस्तों जो आपको पूछते हैं, बताते आ रहे हैं, तो याद रखना ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा एवं फिबोस, सिजदा एवं फिबोस नामक अगर त्योहार पूछे तो ये भी आपका बलबन ने ही शुरू किया था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यक्ति से कह रहा है कि उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे यह किसकी उक्ति है? यानी कि किसने यह कहा था कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह किसने कहा था? याद रखना ये रामानंद ने कहा था। किसने? रामानंद ने। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा शहर में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म दोस्तों होता है कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब दोस्तों इसका जन्म हुआ था पूछा जाएगा, याद रखना इसका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करके सिख खालसा, क्या यहाँ पे सिख खालसा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सिख खालसा दोस्तों, खालसा पंथ जो है इसका स्थापना किसने किया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है? तो याद रखना पटना साहिब में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे? करके पारसियों के शाह मुगलों के दोस्तों बीच झगड़े की दोस्तों वजह करे कि नियंत्रण को लेकर डैश थी। तो याद रखना इसका राइट आंसर जगह किसके नियंत्रण को लेकर थी? तो याद रखना ये कंधार हो जाएगा। क्या होगा ये? कंधार। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? करके डच ने 1605 में पहली बार भारत में अपने दोस्तों कह रहे कि कहाँ जो है स्थापित किया था? क्या? तो डच अपना फैक्ट्री यहाँ पे पूछ रहा है कि 1605 ईस्वी में पहली बार कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, मासुलीपट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब किया था? तो 1605 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम, क्या यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे कह रहा है कि संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम सभी को याद है, ये किससे हो जाएगा? तो आपका यहाँ से टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या होगा ये? टीपू सुल्तान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान कब मारा गया था? तो याद रखना चतुर्थ आपको जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, और याद रखना ये आपका कब हुआ था? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो याद रखना 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान दोस्तों ये मारा गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो याद रखना है क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या होगा ये? मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना मुख्य केंद्र दोस्तों इसका कहाँ था? दरगाह का, सूफी संत का। तो याद रखना अजमेर में था, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कह रहे कि चार मीनार, क्या यहाँ पे चार मीनार जो है किसने बनवाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। तो चार मीनार दोस्तों जो है किसने बनवाई? तो याद रखना ये बी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। क्या होगा? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है? तो याद रखना ये हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे कि बंगाल का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना दामोदर नदी को। किस नदी को बोलते हैं? दामोदर नदी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार का शौक आपसे पूछे तो शौक नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे? कह रहे कि सिकंदर ने पुरु, क्या यहाँ पे पुरु के विरुद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? कौन सी नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? तो याद रखना ये झेलम नदी होगा। क्या होगा? झेलम नदी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था उसका सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता दोस्तों जो है किसके अध्यक्षता में ये हुआ था? ये क्वेश्चन आपका जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, तो याद रखना पहला जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किया था WC बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना मुख्य पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया। कब किया? तो 1885 ईस्वी में, याद रखना।
ठीक है। और आपसे पूछे कि प्रथम आपसे मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ से पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी को, ठीक है। प्रथम आपसे अगर महिला अध्यक्ष पूछे, ठीक है, महिला ओनली लगा दे तो याद रखना एनी बेसेंट होगा। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दे तो याद रखना सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। सारा पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे करे कि मूल रूप से किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई, तो याद रखना इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में, इसी दौरान दोस्तों जो है क्या हुआ था, मुगल का दोस्तों जो है अस्तित्व आने लगा और जो है दिल्ली सल्तनत का खत्म होने लगा था, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किसको जो है बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। बीज गणित के आविष्कार का श्रेय दोस्तों जाता है किसे, तो याद रखना ये आर्यभट्ट को जाता है। किसे, आर्यभट्ट को जाता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि हेनस्वांग, क्या यहाँ पे हेनस्वांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। तो सबसे प्रसिद्ध शहर यहाँ पे हेनस्वांग के समय याद रखना मथुरा था, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विलियमसन, यहाँ पे दिया है हॉकिंस, क्या दिया है विलियम्स यहाँ पे हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगल के पतनों में, क्या पे मुगल के पतनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे करके क्वेश्चन आता है, याद रखना कैप्टन हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पुराण, क्या यहाँ पे पुराण की संख्या कितनी है। तो पुराण जो टोटल है याद रखना 18 है। कितने हैं, 18 है। वेदांग आपसे पूछे कितनी है, तो याद रखना 6 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों को याद रखना डिजिट को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि इनकलाब जिंदाबाद, क्या यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे दोस्तों जो है पहली बार किसने लाया था। तो पहली बार दोस्तों ये जो लाया था किसने, तो याद रखना भगत सिंह ने लाया था, ठीक है। नारा में भगत सिंह ने लाया था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि यंग बंगाल, क्या यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन का दोस्तों जो नेता थे याद रखना ये होगा आपका यहाँ से हेनरी विवियन, आपका यहाँ से डेरेजियो, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलीपुर बम षड्यंत्र, क्या यहाँ पे अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। अलीपुर बम षड्यंत्र में दोस्तों कौन शामिल था, तो ऑप्शन में यहाँ पे अरविंद घोष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो 2024 दे रहे हैं उसके तहत ये आपका 5वां क्लास है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्लास देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये डेली क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है और 2 बजे आपका लाइव क्लास करवाते हैं, जिसमें आपका जो है 70+ मार्क इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए 2 बजे वाला लाइव क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, ट्रेंडिंग टॉपिक सारा आपको वहां पे करवा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे सेट में 70+ नंबर आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 1943 का एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्यों। क्योंकि दोस्तों याद रखना 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज, क्या यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 1943 में दोस्तों इसीलिए आपका जो एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव दोस्तों कब पारित हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है। 8 अगस्त को ये प्रस्ताव 1942 को पारित हुआ था। 9 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गया था, ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है। उन्हीं के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कब हुआ, 8 अगस्त को, लेकिन 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों पॉइंट को याद रखना, अक्सर एग्जाम में ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बंगाल के सेना, क्या यहाँ पे बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्यों। बंगाल का सेना जो था भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया था। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। ब्रिटिश जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश ने उनसे ग्रीस युक्त, क्या यहाँ पे ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसका कारण क्या हुआ, तो यहाँ पे भारतीय सिपाही विद्रोह दोस्तों जो है शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, जो आपको याद रखना 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई को ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से, मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर रहा है कि
दिल्ली के पूर्व, क्या यहाँ पे दिल्ली के पूर्व जो है ब्रिटिश अधिकृत भारत की राजधानी थी। देखिए दिल्ली से पूर्व पूछ रहा है, तो ब्रिटिश अधिकृत भारत की राजधानी कहाँ था, तो कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है। देखिए बंगला गद्य के जनक के नाम से किसे जानते हैं, जनक के रूप में किसे जानते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना सभी को कॉपी पे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आप जो है मेहनत कीजिए, 1 महीना आप जो है कॉपी में लिखिए क्वेश्चन सबको, तभी जाकर आपको याद रहेगा और स्कोर में जो आपको इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह दोस्तों किसकी युक्ति है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह युक्ति जो है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है ये, सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र का बोस का दोस्तों जन्म पूछे कहाँ हुआ, तो याद रखना कटक उड़ीसा में। कहाँ पे, कटक उड़ीसा में हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि 1/0, यहाँ पे मैथ है, 1/0 का मान क्या होगा। तो सभी को पता है कि किसी भी संख्या में दोस्तों अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो आपका क्या होता है, इन्फिनिट हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी जीरो में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों लॉजिक को आप अच्छे से याद रखना, फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, अच्छे से इसको लगाना भी है। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर है हेनरी आपका जो है विवियन डिरेजियो को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखना मेटकॉप को। किसे बोला जाता है, मेटकॉप को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम। देखिए 3 पुत्र था, याद रखना इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम आपसे पूछ रहा है, तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल। ठीक है, हीरालाल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों से कब लौटे थे, तो याद रखना महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और जिस दिन लौटे थे यानी कि 9 जनवरी को जो लौटे थे, इसी दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सभी पॉइंट को आप याद रखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो है दिया है कि ए जो है 4 मिनट, यहाँ पे जो 4 मिनट 54 सेकेंड में जो है 5 मिनट से दोस्तों यहाँ पे बी जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ सकता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ जो है ए कितने मीटर की दोस्तों यहाँ पे छूट जो है यहाँ पे बी को देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आपका कर है, यहाँ पे किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिनट और सेकेंड की बात चल रहा है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। अब देखिए ए का बी का बात कर रहे हैं, तो बी को हम लोग पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बी का देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 मिनट है तो 5 गुना 60 कर लिए। ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुना 60 हो जाएगा, फिर आपका 5 गुना 60 और ए को इसमें से घटा लेंगे, तो देखिए आपका यहाँ से 6 चौक का आपका 24, 6 चौक का 24, 240 और 54, ये कितना हो गया 294 सेकेंड, तो 294 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका कट घट के कितना हो गया 6 हो गया, और 6 हो गया यहाँ पे देखिए 300 हो गया ये, तो 300 जो यहाँ पे लिखेंगे तो 0 और 0000 कट गया, 3 दूना आपका क्या हो गया 6 और 10 दूना 20, यानी कि 20 मीटर से दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होगा, ये दौड़ समाप्त होगा एक दूसरे के बीच। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि वाशिंग सोडा, क्या यहाँ पे वाशिंग सोडा निम्न में से किसका एक आम नाम है। वाशिंग सोडा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा और कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पारद, क्या यहाँ पे पारद जो है यानी कि दोस्तों अमलगम निम्न में से क्या है। पारद मिश्रण या अमलगम दोस्तों जो है निम्न में से क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक है, जिसमें आपका मौजूद एक तत्व पारा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके न्यूट्रॉन बम, क्या यहाँ पे न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता दोस्तों यहाँ पे जो है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाता है तो इसमें क्षति पहुंचेगी। क्या क्षति पहुंचेगी, न्यूट्रॉन बम अगर गिराएंगे, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सजीव प्राणियों को दोस्तों जो है मगर भवनों को नहीं, यानी कि सजीव प्राणी को दोस्तों क्षति पहुंचेगा लेकिन भवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन बम यही एक मेन कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये दोस्तों 2 बजे वाला लाइव क्लास में भी किए थे। यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि क्रोनोमीटर, क्या यहाँ पे क्रोनोमीटर से मापा जाता है। क्रोनोमीटर से दोस्तों जो मापा जाता है क्या, तो याद रखना समय को मापा जाता है। किसको, समय को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दूरी के एक दोस्तों यहाँ पे इकाई है नॉटिकल माइल। क्या यहाँ पे नॉटिकल माइल का प्रयोग जो है किया जाता है, किसमें किया जाता है नॉटिकल माइल का प्रयोग, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेविगेशन में। किसमें, नेविगेशन में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापते हैं कौन, यानी कि कौन मापता है समय का अगर सूक्ष्म अंतर से दोस्तों सटीक रूप से मापना हो तो ये क्वार्टज ब्लॉक मापता है। ठीक है, क्वार्टज क्लॉक। ठीक है, क्वार्टज क्लॉक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके पेरिस्कोप। यहाँ पे पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ये पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत याद रखना केवल परावर्तन पे होता है। ठीक है, केवल परावर्तन पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इन सभी चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके हार्डवेयर। क्या यहाँ पे हार्डवेयर का संबंध है, हार्डवेयर का दोस्तों यहाँ पे जो संबंध है किससे है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। कंप्यूटर यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन में, ये आपका हार्डवेयर का संबंध है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस। क्या यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग बैलेंस याद रखना ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये हुक के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूजन होता है अक्सर एग्जाम में, तो याद रखना इन सभी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। क्या यहाँ पे सही है पूछ रहा है, तो याद रखना 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डायनमो का दोस्तों यहाँ जो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपका सही है। और दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पे दोस्तों कौन कार्य करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ से बुनसेर बर्नर, क्या होगा ये बुनसेर बर्नर जो है एक जो है यहाँ पे बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करने वाला है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक भी कर देना। ठीक है, और 2 बजे आपका जो लाइव क्लास करता है वो भी आप जरूर ज्वाइन करना, उससे आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा, स्कोर में आपको जो है बढ़ोतरी मिलेगा। ठीक है, 2 बजे वाला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और ये क्लास आपका डेली 8 बजे आता है, और ये क्लास आपको फ्री में दे रहे हैं मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना, उसके तहत ये 5वां क्लास आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, बंदूक का यहाँ पे प्रतिक्षेप। क्या यहाँ पे बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का निम्न में से किसका उदाहरण है। बंदूक दोस्तों जो छोड़ते हैं, बंदूक जो फायरिंग करता है तो क्या होता है, देखते हैं कि पीछे की ओर भी धक्का लगता है। तो इसका जो मेन कारण है क्या है, तो याद रखना रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि न्यूटन का 3rd लॉ भी बोल सकते हैं। क्या होता है, क्रिया के बराबर आपका जो है विपरीत प्रक्रिया भी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्ल के दांत। क्या यहाँ पे अक्ल के दांत जो है दोस्तों आमतौर पर किस उम्र में निकलते हैं। अक्ल के दांत दोस्तों जो है निम्न तौर से याद रखना, ये 17 से 30 साल के उम्र में निकलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि आकाश या समुद्र की नीलिमा। क्या यहाँ पे आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के दोस्तों यंत्र को क्या कहा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो याद रखना साइनोमीटर, साइनोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों एक डायरेक्ट आपको परिभाषा दिया है। किसका परिभाषा दिया है, तो यहाँ पे अदिश राशि का दिया है। तो अदिश राशि का परिभाषा आप लोग को याद होगा क्या होता है, इसमें भौतिक राशि जिसमें आपका क्या होता है, केवल आपका परिणाम होता है लेकिन आपको दिशा उसमें कन्फर्म नहीं रहता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी कि आपका परिणाम जो है फिक्स होता है लेकिन आपका जो है दिशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आपका यहाँ से सदिश राशि क्या होता है, तो उसमें आपका दोनों चीज आपका फिक्स होता है। ठीक है, परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, उसे हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा, सिस्मोमीटर। क्या यहाँ पे सिस्मोमीटर का आविष्कार यहाँ पे करके किसने किया। सिस्मोमीटर का आविष्कार याद रखना दोस्तों यहाँ पे किसने किया, तो 78 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। यहाँ से लुइगी पाल्मरी, ठीक है, लुइगी पाल्मरी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि फेराड। क्या यहाँ पे फेराड की इकाई, देखिए फेराड है डैश की इकाई है, फेराड यहाँ पे कह रहे कि किसकी इकाई है, तो फेराड यहाँ पे याद रखना ये केसी यहाँ पे केपेसिस्टेंस का हो जाएगा। किसका होगा ये, केपेसिस्टेंस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भौतिक मात्रा। क्या यहाँ पे भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होगा ये, न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हिंदी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि समनार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, कालंदी और कृष्णा और यहाँ पे सूर्य सुता, ये सभी आपका क्या है, यमुना के समनार्थी शब्द है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जातिवाचक। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से डैश बनाए जा सकते हैं। इससे दोस्तों क्या बनाया जा सकता है, तो याद रखना भाववाचक संज्ञाएं बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दीप जले शंख बजे। क्या यहाँ पे दीप जले शंख बजे किसका दोस्तों यहाँ पे रचना है, ये दोस्तों किसका रचना है, याद रखना 83 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र या प्रभाकर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित दोस्तों करने का प्रस्ताव पास किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर 84 का हो जाएगा, 14 सितंबर यहाँ पे 1964 को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके टिड्डी। क्या यहाँ पे टिड्डी शब्द का बहुवचन यहाँ पे चुनना है। टिड्डी शब्द का बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ से ट में आपका यहाँ पे हलंत लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं है, 86 का चुनना। अनानास, अनानास दोस्तों यहाँ पे एक पुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली, ये सभी आपका स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके रचना के आधार पर सरल वाक्य। क्या यहाँ पे रचना के आधार पर सरल वाक्य और डैश वाक्य के भेद है। डैश वाक्य के भेद हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त और यहाँ पे मिश्रित वाक्य का क्या है, भेद है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। किसका, रक्त का। तो रक्त का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रिपु। क्या होगा ये, रिपु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि दिए गए विकल्प में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे विकल्प जो है मुहावरा यहाँ पे दोस्तों बताना है, ठीक है। दिए गए विकल्प में मुहावरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 89 का जो बी हो जाएगा, पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना एक मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ से मुहावरा है ये आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कि बैल शब्द का बहुवचन बताइए। बैल जो होता है, बैल, उसका शब्द का दोस्तों यहाँ पे बहुवचन बताना है। तो बैल का बहुवचन बैले हो जाएगा, ठीक है, बैले। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा, ठीक है। 3 ही 4 नंबर हमको लाना है एग्जाम में 70+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, यहाँ पे टेक्निकल एरर आपको बताना है यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉउड द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडियन डिफेंस फोर्सेस। ऑप्शन ए यहाँ से त्रुटि हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, देखिए नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर वर्ड्स, यहाँ पे वेस्ट देयर पोटेंशियल। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का यहाँ से डी हो जाएगा, एफर्ट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर मतलब आपको सिनोनिम चुनने के लिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग चुनना है किसका, तो जेन्योर का। जेन्योर का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैटेगरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मतलब एंटोनम, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसका पूछ रहा है, टू एब नेटेजेट। क्या पे है, टू एब नेगेट। टू एब नेगेट का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा टू एडमिट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आर यू कमिंग विथ ईसा आस्क्ड निशी। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, ईसा आस्क्ड निशी इफ शी वाज गोइंग विथ अस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, विथ देम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट चूज द, यहाँ पे दिया है पेसिव वॉइस के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव फिनिश द असाइनमेंट। तो यहाँ पे 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा। द असाइनमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है सिमिलर, यहाँ पे मीनिंग चुनना है किसका, एजी कम एजी गो। यहाँ पे एजी कम एजी गो दिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि समथिंग एक्वायर्ड विदाउट एफर्ट मे बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे दिया है यहाँ पे फेज दिया है, यानी कि करेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे चुनने के लिए। ठीक है, देखिए द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, डिजीज डिकीज हो जाएगा, डिसेज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करेक्ट चूज द करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। एम यहाँ से मैरिज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, ब्रैकेट में आपको दोस्तों यहाँ पे चुनना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया करप्शन हैज़ बिकम, यहाँ पे दिया है द डेज और यहाँ पे ऑर्डर। तो यहाँ पे दोस्तों 100 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो शुरू किए हैं 2024 एग्जाम के लिए, उसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां क्लास देखे, 5वां सेट यहाँ पे हम लोग आज देखे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 क्लास, 1 से लेकर 4 तक हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर नहीं लगाए हैं तो एक आपका जो है अलग प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका जो है एग्जाम तक आपको ये बैच दे रहे हैं, आप लोग जरूर इसका दोस्तों यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।